हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए है 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जैसे हमारे पापा के बाल कर्ली हैं तो हमारे बाल भी कर्ली कैसे हो जाते हैं, या मम्मा का कलर फेयर है तो हमारा कलर फेयर नहीं है, और अगर है तो कैसे ये हो जाते हैं। माने कैसे कैरेक्टर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स से आप में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिनको पता होना चाहिए आपको, तो ये टर्म्स हैं आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स, हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशंस, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज जीन, आपका डोमिनेंट जीन क्या है, रिसेसिव जीन क्या है, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपके यूज होने वाले हैं। तो आपको इनका बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेकर रेडी रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म्स है आपका ट्रेट्स। ट्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या है, आप किसी भी पर्सन को देखें, किसी एनिमल को देखें या किसी प्लांट्स को, तो जो आप उसको कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। जैसे किसी पर्सन की हाइट हमें दिखती है, उसके हेयर कलर, हेयर का शेप, उसके नोज, उसके चिन कैसा है, उसका कलर कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके फुट का कैसा है, मतलब डिजाइन। तो ये सारी चीजें जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी प्लांट्स एनिमल्स में, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। ठीक, और ये जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी लिविंग थिंग के जो कैरेक्टर्स हैं, तो इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचना क्या कहलाता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन, यानी कि वन जनरेशन आपका क्या हो गया, पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। तो हेरिडिटी क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या कॉन्टिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू जनरेशन। ठीक है, अब जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक, तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। आपका जो फादर है मान लीजिए और मदर, ठीक, अब क्या होगा, जो हमारा चाइल्ड होगा तो इसमें क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के भी आते हैं और कुछ कैरेक्टर मदर के होते हैं। अब मेल और फीमेल मिलके एक बेबी को बना रहे हैं, और यहाँ पर कैसे बनता है बेबी ये हम सभी जानते हैं। मेल में जो हमारा सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म, और फीमेल क्या अंदर क्या होता है आपका, ओवम। स्पर्म एंड ओवम का जब फ्यूजन होता है तब क्या बनता है आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट। जाइगोट ग्रो होके एक बेबी को बनाता है। ठीक, तो यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो किसमें स्टोर है, ये जो हमारे गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट। तो जो आपके गैमीट्स हैं ये एक तरह से लिंक का काम करते हैं इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में। यानी कि पेरेंट से चाइल्ड तक जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है उनके बीच लिंक क्या है आपके, ये गैमीट, क्योंकि इन्हीं के थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट टू बेबी। तो हेरिडिटी आपका हो गया क्लियर, यानी कि पेरेंट से चिल्ड्रन तक जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो ये प्रोसेस क्या हो गई, हेरिडिटी। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे आपके बाबा जी की हाइट अच्छी थी तो आपके फादर की भी हाइट अच्छी है और आपकी भी अच्छी है, यानी कि वो कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट वाला हेरिडिटरी हो गया। यानी कि ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में आया, पेरेंट से आप में आया। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं तो ये सेम टू सेम नहीं होते, यानी कि कोई बेबी है तो वो सेम टू सेम ना तो वो अपने फादर से मिलेगा और ना ही मदर से। कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे मदर के, कुछ फादर के, और कुछ क्या होते हैं
उसमें अलग आते हैं। तो ये जो अलग कैरेक्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड वेरिएशन। सो किसी एक स्पीसीज को देखें, जैसे मान लिया हम ह्यूमंस को देखते हैं, तो ह्यूमंस हमारी क्या है, एक स्पीसीज है, तो सारे ह्यूमन क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी ह्यूमंस में हर एक पर्सन में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे आप हाइट का देखें, किसी की हाइट बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा, या किसी की मीडियम होगी। ईयर लोब, किसी के ईयर क्या होते हैं, फ्री, यानी कि ये फ्री होगा। यहाँ पे ईयर लोब कैसा होता है, फेस से ऐसे फ्री होगा, तो इसको बोलते हैं फ्री ईयर लोब। और किसी का क्या होता है, ये पूरा अटैच होता है, तो ये क्या से है, क्लोज्ड ईयर लोब। तो ईयर लोब हो गया, जैसे आपका कलर का हो गया, कुछ बहुत ज्यादा फेयर होंगे, कुछ थोड़ा मीडियम कलर के होंगे, कुछ बहुत ज्यादा डार्क होंगे। किसी की चिन राउंड शेप की होगी, किसी की ज्यादा पॉइंटेड होगी। नोज में भी किसी की थोड़ा मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, जैसे लिप्स है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो हमारे डिफरेंस आपको दिखते हैं दैट आर कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम होते हैं। जैसे आपका शुगर केन का प्लांट है, इसको हम एसेक्सुअल ही आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि इसकी ग्रोथ। तो इसमें बहुत कम वेरिएशन दिखेंगे आपको। शुगर केन की जब क्रॉप देखेंगे तो सारे प्लांट सेम टाइप के दिखते हैं, लेकिन एनिमल्स में, यानी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ये वेरिएशन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि वेरिएशन के लिए हमारा क्या जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये वेरिएशन जो है आपके, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी स्पीसीज वेरिएशन ना शो करती तो जो पहले की स्पीसीज थी सेम टू सेम क्या होता, वैसे ही चलती रहती। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज का क्या होना चाहिए, मॉडिफाई होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या कर पाएगी, सरवाइव कर पाएगी। वेरिएशन है ये काफी हेल्पफुल होता है किसी भी स्पीसीज के लिए। जैसे आप मॉस्किटो को समझ लीजिए। अब मॉस्किटोज जो है, पहले क्या होता था, डीडीटी का स्प्रे किया जाता था इनको किल करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, ये उसके अगेंस्ट क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि अब उन पर डीडीटी का इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या हुआ, उनके जनरेशन में एक चेंजेस आता गया, वेरिएशन हुआ, और एक ऐसी स्पीसीज जनरेट हो गई जो रेजिस्टेंट हो गई डीडीटी के खिलाफ। ठीक, तो जैसे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। अब इसने 2 बैक्टीरिया बनाए, ठीक है। अब किसी एक में क्या हुआ, कुछ वेरिएशन हुए और इसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो गई हीट रेजिस्टेंट की, ठीक है। अब ये कैरेक्टर क्या हुआ, इसके अंदर जनरेट हो गया, अब इसके अंदर है, तो यानी क्या हो गया, ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब ये कई जनरेशन तक क्या करेगा, जब ग्रो करेगा बैक्टीरिया बनाएगा, ठीक है। अब इसका फिर एक बैक्टीरिया बनाएगा, यानी कि उसके जो जनरेशन होगी उससे दूसरी जनरेशन बनेगी, ऐसे बहुत सारे जनरेशन तक जब ये चलता रहेगा, तो ये जो कैरेक्टर्स है, हीट रेजिस्टेंट का जो कैरेक्टर है, ये क्या होगा, इस बैक्टीरिया की सारी जनरेशन में क्या बना रहेगा, बना रहता है। अगर ये कैरेक्टर कई जनरेशन तक बना रहता है, एक्यूमुलेट रहता है, तभी ये अपना सिग्निफिकेंट जो है इम्पोर्टेंट वो दिखाएगा। अब इस बैक्टीरिया से क्या हुआ, बहुत सारी जनरेशन तक बैक्टीरिया बने, तो इसकी जो जनरेशन होगी उनके अंदर क्या होगी, ये हीट रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होगी। देखिए इस बैक्टीरिया के अंदर कोई वेरिएशन नहीं हुआ था, तो इसके नॉर्मल बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, सारी जनरेशन के। अब ये जो बैक्टीरिया होगा, इस जनरेशन की जो बैक्टीरिया होंगे, इनके अंदर क्या होगी, हीट रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी है। अब बाय चांस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे हीट वेव हुई या हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीट रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी आ चुकी है। लेकिन इस बैक्टीरिया की जो जनरेशन होगी उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं डेवलप हुई होगी, और ये जब ये एनवायरनमेंट आता है तो इसकी स्पीसीज क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से वेरिएशंस सर्वाइवल के लिए, क्लाइमेट चेंज में, ये एनवायरनमेंट में चेंज होते जब है तो काफी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है आप क्रोमोसोम।
तो क्रोमोसोम जो है आपके, ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये किसके बने हैं? डीएनए के, यानी कि क्रोमोसोम बहुत सारे डीएनए से मिलकर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। और डीएनए के अंदर होता है जीन, यानी कि डीएनए हुआ, बहुत सारे डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे क्रोमोसोम। और डीएनए में होता है जीन, यानी कि हर डीएनए में बहुत सारे जीन्स होंगे। और जो आपका जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, यानी कि कोई भी कैरेक्टर्स है उसका जब ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसका मेन जो रीजन है दैट इज जीन, यानी कि हर कैरेक्टर के लिए आपका क्या होगा? एक पर्टिकुलर जीन होगा। और जीन का काम क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाता है, यानी कि हर जीन अलग टाइप की प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है वन कैरेक्टर के लिए, यानी कि हर कैरेक्टर्स के लिए अलग जीन होंगे, ठीक। तो जीन हो गया आपका मेन, आपका हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब ये जो जीन है, ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, तो इस कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर से। मान लीजिए हाइट है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टी, ठीक है, और जो ड्वार्फनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी। अब दोनों ही ये क्या है? हाइट के लिए हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अच्छी हाइट है तो टी बोल दिया, अगर हाइट कम है तो स्मॉल टी। तो ये जो टी और ये टी है, तो ये कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? हमारे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक जीन होगा, ठीक है, यानी कि एक जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस हाइट के लिए। अब आता है आपका डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो हाइट के लिए हमारे ये हो गए टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब डोमिनेंट जीन क्या होगा आपका? ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, तो डोमिनेंट जीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक। अब अगर हाइट की बात करें, ठीक है, तो जो आपका कैपिटल टी है ये लॉन्ग हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी आपकी स्मॉल हाइट या डॉर्फनेस को। अब अगर हमारा ऐसे कैरेक्टर्स है, कुछ हमारे जीन्स के जो कैरेक्टर्स कुछ इस तरह अरेंज है, टी एंड टी, ठीक है, जीन, और टी एंड टी, ठीक। तो यहाँ पर दोनों लेटर क्या है? कैपिटल में है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग हाइट को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? लॉन्ग हाइट के लिए। यहाँ पर क्या है? एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग हाइट को। और जब दोनों स्मॉल टी आते हैं तब ये ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर किसी प्लांट में या किसी एनिमल में जीन जो हाइट वाले हैं वो कैसे हैं? कैपिटल टी, तो उसकी हाइट कैसी होगी? अच्छी, यानी कि जब हम उसको देखेंगे पर्सन तो वो कैसा होगा? अच्छी हाइट का। लेकिन अगर उसमें एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी, तब भी उसकी हाइट अच्छी होगी। और अगर उसके जीन में दोनों ही स्मॉल टी है हाइट के लिए जीन, तो वो कैसा होगा? हाइट में छोटा होगा। तो यानी कि ये जीन उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा और जो उसका फिजिकल होगा वो हमें दिखाई देगा। यानी कि अगर वो ड्वार्फ है, स्मॉल हाइट का है, तो उसके अंदर हाइट के कौन से जीन रिप्रेजेंट होंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे बात आती है डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो देखो ये कैपिटल टी दोनों प्रेजेंट है, तब तो चलो मान लिया लॉन्ग हाइट शो कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन क्या किया? हाइट कैसी आ रही है? अच्छी वाली दिख रही है, यानी कैपिटल टी ने अपना कैरेक्टर दिखा दिया और ये स्मॉल टी नहीं दिखा पाया। यानी कि ये कैरेक्टर क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया इस स्मॉल वाले के ऊपर। यानी कि कैपिटल टी हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट जीन को, और स्मॉल टी किसको करेगा? रिसेसिव जीन। तो अगर हमारे दोनों जीन रिप्रेजेंट है, रिसेसिव भी और डोमिनेंट भी, तब आपका जो दिखेगा किसी भी पर्सन या एनिमल में या प्लांट में कैरेक्टर, तो वो डोमिनेंट जीन का दिखेगा।
तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, यानी कि इसका कैरेक्टर शो हो रहा है और इसका दब गया, जबकि ये प्रेजेंट है फिर भी ये अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा क्योंकि इसके साथ में डोमिनेंट वाला चल रहा है। देखो जीन जब प्रेजेंट होंगे पेयर में तब तो ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन अगर इसके साथ डोमिनेंट जीन चल रहा है तो ये दब जाता है, ये अपना काम नहीं दिखा पाता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन, यानी कि डोमिनेंट जीन के लिए पेयर में होना या ना होना मैटर नहीं करता। अगर इसका एक भी जीन रिप्रेजेंट है तो ये अपने आप को शो ऑफ कर देगा, लेकिन रिसेसिव जीन को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए पेयर में होना जरूरी है। तो ये आपको आई थिंक रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन समझ में आ गया होगा। अब जो ये आपका जीन वर्ड है, तो जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने ये दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग मेंडल से नहीं की थी हेरिडिटी की कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो उस टाइम उन्होंने इस जीन वर्ड को क्या दिया था, बोला था फैक्टर, यानी कि फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेरिडिटी, यानी कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के। व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? अभी आपने ऐसे हाइट का जीन देखा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये दोनों अगर प्रेजेंट है, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है कैपिटल टी टी किसी भी पर्सन में या प्लांट में, या फिर कैपिटल टी पेयर में, तो उसकी हाइट हमें कैसे दिखेगी, अच्छी। तो जो हमें हाइट दिख रही है किसी भी प्लांट की या एनिमल की या किसी पर्सन की, तो ये क्या है, उसका फिनोटाइप, यानी कि जो हम उसके कैरेक्टर्स को देख पा रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप। और जो उसके क्रोमोसोम में, डीएनए में, जीन में प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, दैट इज जीनोटाइप, यानी कि इसको हम देख सकते हैं और इसको नहीं देख सकते, ये उसके बॉडी के जीन में है। ठीक है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, ड्वार्फ, यानी कि अगर कोई पर्सन ड्वार्फ है तो हम ये बता देंगे कि उसके अंदर जो हाइट वाले जीन है वो किस टाइप के हैं, रिसेसिव। ठीक, और अगर अच्छी हाइट का है तो यानी कि वो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कैपिटल टी पेयर में, या फिर एक कैपिटल और स्मॉल टी। तो फिनोटाइप क्या है, कोई भी कैरेक्टर जो बाहर दिखाई देता है, और जीनोटाइप क्या है, जो उसका जीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो देखो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट है, ठीक, उसके बाद आते हैं आपके पेरेंट, उसके बाद आ गए आप, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट हो गए आपकी पेरेंट जनरेशन, क्या हो गई, पेरेंट जनरेशन, या फिर इसको बोलते हैं पी जनरेशन। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद जो जनरेशन हुआ वो क्या हुई, पेरेंट, यानी कि ये हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या बोलते हैं इसको फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। F1 जनरेशन को हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। ठीक, पेरेंट्स के बाद जब आप आए, ये क्या हो गया, F2 जनरेशन, या फिर सेकेंड फाइलियल जनरेशन। लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और जो इसकी फर्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि इसके बाद जो हमारे प्लांट्स बने, तो वो क्या होंगे, F1, ये होगी P जनरेशन, इसके बाद होगा F1 जनरेशन, यानी कि इस प्लांट से क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जितने भी प्लांट्स बने उनके बीच अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, उसके बाद जो प्लांट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन। और इस तरह इनमें क्या होगा, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये जो है स्टेप सिस्टमैटिक स्टडी, ये सबसे पहले स्टडी की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उन्होंने पी प्लांट दैट इज कॉल्ड पाइजम सटाइवम, ये है आपका पी प्लांट का साइंटिफिक नेम। इस प्लांट को उन्होंने चूज किया था और इस तरह से एक सिस्टमैटिक स्टडी की थी। तो F2 जनरेशन के बाद आता है आपका मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। अब कोई भी हमारे प्लांट्स है मान लीजिए, ठीक है, इनके बीच हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। अब इन प्लांट्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 टाइप के प्लांट्स लिए, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक। तो इनके बीच जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी और जो नई जनरेशन बनेगी,
तो ये क्या कहलाएगी? हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर इस प्लांट और इस प्लांट दोनों प्लांट्स के क्या होंगे? कैरेक्टर होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? इन दोनों का हाइब्रिड। ठीक, अब अगर हम एक कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये प्लांट है टॉल और ये है ड्वार्फ, ठीक है, इन दोनों प्लांट्स में हम एक एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। तो ये कैसे बनेंगे हमारे? ये हो गया, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड, यानी कि हमने टॉल लिया, डॉर्फ लिया, एक ही कैरेक्टर है, अपोजिट कैरेक्टर है एक दूसरे के, टॉलनेस और डॉर्फनेस। तो एक कैरेक्टर को कंसीडर करके जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो उसके बाद जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अब अगर हम टू कैरेक्टर्स लेते हैं, मान लीजिए हमने पी के दो प्लांट लिए, ठीक, एक के सीड्स है ग्रीन एंड राउंड और दूसरे के है रिंकल्ड और येलो, यानी कि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, कलर और उसका शेप। ठीक, तो जब दो कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करके इनके बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड। ठीक, आज के इस वीडियो में जितनी भी बेसिक चीजें थी आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन से, वो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।